श्वेता जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप ऑटो रिक्शा चलाते थे। ऑटो रिक्शा चलाने से आप मुख्यमंत्री बन गए। जाहिर तौर पे मेहनत बहुत हुई, सोच बहुत रही आपकी, अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने अपना उसमें योगदान दिया, आपने अपनी उसमें पूरे तरीके से आपने पार्टिसिपेट करते रहे कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, लेकिन आप ऑटो रिक्शा से चीफ मिनिस्टर बने। आज जब आप देखते हैं मुंबई में या कहीं पर भी ऑटो रिक्शा चालकों को, तो क्या आपको लगता है कि उनका जीवन, जब आपका जीवन वो था, उसमें बहुत फर्क आ गया या वो वहीं के वहीं खड़े हैं? उनके लिए आपको भी लगता है कि वो आगे आ चुके हैं? उनके लिए भी मैंने ऑटो और टैक्सी का कारपोरेशन किया है। जब वो जैसे नौकरी कोई करता है, रिटायर होने के बाद उसको कुछ पैसे मिलते हैं, ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलती है, इनको तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये भी सोच के मैंने किया है, उनका कारपोरेशन बनाया है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, परिवहन डिपार्टमेंट के साथ उनको जोड़ दिया है। उनको भी मैंने उनके बारे में सोचा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी काम हो लगन से करना चाहिए। मैंने नौकरियाँ भी की, ऑटो भी की, गाड़ियाँ भी चलाई और फिशरीज में भी काम किया, लेकिन जो भी काम किया पूरी ईमानदारी के साथ किया, लगन से किया। और इसलिए जो भी आपको काम मिले ईमानदारी से करो, लगन से करो, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की घटना के वजह से आज एक सामान्य परिवार का एक बड़ा व्यक्तिमत्व आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान का महत्व है। शिंदे जी, बहुत बड़ा चुनाव आपके सामने खड़ा है। हरियाणा का चुनाव आपसे पहले होगा, आपका चुनाव कुछ समय के बाद होने वाला है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव होगा ये। तो इस चुनाव में पिछली बार जैसा हम बात कर रहे थे कि 2019 में 4 पार्टियां थी, आज 2024 में जब हम पहुंचते हैं तो उन्हीं 4 पार्टियों में से वो 6 बन गई, 2 उसमें अलग अलग गुट बन गए। इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी रणनीति क्या रहेगी और आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले 1-1.5 महीने में? देखिए, चुनाव नजर के सामने रखकर हम कोई काम नहीं करते। 2 साल, 2.25 साल हो गए, पहले हमारी 60 कैबिनेट होगी। आज पहले कैबिनेट से अगर आप पूरा ब्यौरा लेंगे तो हर एक कैबिनेट में हम किसान हो, उनका इरिगेशन हो, उनको सहूलियत हो, उनकी स्कीम्स हो, महिलाओं, माताओं, बहनों, हमारे सीनियर सिटीजन हो, इंडस्ट्री हो, व्यापारी हो, सबके लिए हमने निर्णय लिए पॉजिटिव। और आज जो स्कीम्स हमने शुरू की है, लॉन्च की हुई है, उसका फ़ायदा लोग ले रहे। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है। मतलब सिर्फ डेवलपमेंट करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर करके सब कुछ नहीं होता है। तो ये उनको कल्याणकारी योजना भी है, ये दोनों को हम मिलाप करने का काम किया है। और इसके वजह से हमने ये देखा नहीं कि चुनाव में हमको इसका फ़ायदा हो जाएगा। चुनाव हो या ना हो, हमारी सरकार काम करती रही और काम किया है। इसलिए हमारी जो लाडली बहना है, लाडले भाई है, ये चुनाव में जरूर विश्वास रखेंगे और सगे भाई को प्रायोरिटी देंगे, सौतेले भाई को दूर रखेंगे। शिंदे जी, सवाल इतने कि 1 घंटा भी और अगर हम लगाएं तो भी वो हमारे को कम पड़ेगा। क्योंकि वो लोग ने विरोध किया, बोले ये विरोध किया, ये योजना बोगस है, बनेगी नहीं, ये नहीं, और रुके नहीं इतने तक, कोर्ट में गए, बोले इसको रद्द करो। कोर्ट बोले भैया ऐसा कैसे कर रहे, तो कोर्ट में रद्द नहीं हुआ। तो लोग, हमारे बहनाओं को मालूम है, ये सौतेले भाई कोर्ट तक पहुंच गए हमारी स्कीम बंद करने के लिए। तो वो तो थोड़े सोचेंगे ना हमारे बारे में। स्कीम तो चालू रहेंगी ना, आगे चालू रहेगी। शिंदे जी, बहुत सारे सवाल बाकी हैं लेकिन समय हमारे पास खत्म हो रहा है। 1 घंटा भी और होता था शायद वो भी कम पड़ता। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। डेवलपमेंट में हमेशा कई लोगों को कहता हूँ, मीडिया को कहता हूँ कि डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट है वो आपके चैनल पे दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा ये कोस्टल कितने फ़ायदे का है, ये अटल सेतु कितने फ़ायदे का है, ये समृद्धि कितने फ़ायदे का है, इसमें हमारा कितना बचत होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल बचता है, तो टीआरपी आपका बढ़ेगा। लेकिन आप लोग क्या रोज का एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करते वही दिखाते हैं।
सर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप मंच पर कुछ पलों के लिए बने बहुत रहें। धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अविनाश कौल, ग्रुप CEO नेटवर्क 18। सर प्लीज आप आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें कि आज न्यूज 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विकास की और देश के विकास में महाराष्ट्र के योगदान की, एकनाथ शिंदे जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए, जिन्होंने ये बताया, और वो भी ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, कैसे महाराष्ट्र के विकास का जो विजन है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास है। बहुत शुक्रिया।